इन सबके बीच भारत के लिए फिनलैंड ने पाकिस्तान पर वो अटैक किया है जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को रुला कर रख दिया है। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड का भारत के 3 पड़ोसी देशों से मन खट्टा हो गया है और फिनलैंड ने कहा है कि पाकिस्तान में जो उसकी एम्बेसी है उसको अब ऑफिशियली परमानेंटली शट डाउन करने का समय आ गया है। इस देश का दूतावास बंद होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि अभी तो फिनलैंड ने स्टार्ट किया है और भी कई ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं जो ये प्रपोजल रख रही हैं कि जल्द ही अब पाकिस्तान में एम्बेसी को बंद कर देना चाहिए। जैसे कहीं एक फ्रेमवर्क है जो कि ब्रोकन है और हम बार बार आईसीयू के डॉक्टर के पास जाते हैं। आज से 1.5-2 साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ। हमारा जो बैरूनी खसारा था वो फाइनेंस करने के हम काबिल नहीं थे, तो डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन थी एंड वी वेंट टू द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिनलैंड पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर रहा है। 2023 के अंदर इन्हीं स्कैंडिनेवियन नेशन, जिनको नॉर्डिक नेशंस भी कहा जाता है, स्वीडन ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया था पाकिस्तान में। यहाँ से आपको याद है ना, एमनेस्टी ने इंडिया के, हमने तो मेरा ख्याल है आज तक ऐसे नहीं किया, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर ही इंडिया से उन्होंने गोल कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ से निकलो, आप यहाँ इस काबिल नहीं हो हमारे उसमें वो करने के लिए। तो चर्चा भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट घर में बैठ के फैसला कर लेते हैं और जो लोग होते हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको कहा जाता है कि तुम इस काबिल नहीं हो। इस्लामाबाद में फिनलैंड का सफारतखाना बंद होना जो है ये एक गैर मामूली वाकया है और इसकी जो वजूहात उन्होंने बताई हैं वो बड़ी अहम है। इसमें सियासी सूरत हाल में तब्दीली है। इन ममालिक की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल में हालिया बरसों में जो उतार चढ़ाव है इसका फिनलैंड की वजारत खारजा ने जायजा लिया है। फिर फिनलैंड के इन ममालिक के साथ जो है वो महदूद तजारती ताल्लुकात हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ, और इस वजह से वो शायद फिनलैंड की वजारत खारजा ने बेहतर समझा कि वहां पे सफारतखाने को जो है वो बंद किया जाए। करता है इकोनॉमी को। उस रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाती है या स्ट्रक्चर्स ठीक हो जाते हैं या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो जाता है या गवर्नेंस ठीक हो जाती है। सो लेट्स बी क्लियर, जो तहकीक बताती है वो ये है कि वो आईसीयू का डॉक्टर आपकी। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बड़ी और क्रूशल अपडेट और हिलाने वाली अपडेट पाकिस्तानियों के लिए। ये खबर छुप ना जाए इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपने दोस्त के साथ जो इंटरनेशनल अफेयर्स और भारत पाकिस्तान और इस रीजन के लिए समझने की मनसा रखते हैं, समझना चाहते हैं, उनको आप ये खबर शेयर करें। फिनलैंड ने, आपने खबर सुनी लिया होगा, फिनलैंड ने आधिकारिक तौर पे जो पाकिस्तान में एम्बेसी थी उसको क्लोज कर दिया। अच्छा, एक और मैं अपडेट आपको देता चलूं कि स्वीडन, जो कि फिनलैंड का ही करीबी देश है और वो भी एक अच्छा खासा अमीर और खुशहाल देश है, उसने भी अपने एम्बेसी क्लोज कर दिया है ऑलरेडी। तो अब स्वीडन के बाद फिनलैंड का नंबर, फिनलैंड के बाद फ्रांस का भी आने वाला है। तो फिनलैंड ने फिलहाल कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड पोटेंशियल नहीं है, सिक्योरिटी के जो हालात है वो पाकिस्तान में ठीक नहीं है और ये चीज़ें बद से बदतर डे बाय डे होती जा रही है। पाकिस्तान में हमारे एम्बेसी खुले रहने का कोई स्वीडन को, फिनलैंड को कोई आर्थिक फायदा नहीं हो रहा, कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो क्या करेंगे बैठ के? वो पाकिस्तान में बैठ के घास छीलेंगे, पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा देंगे, जिहादियों को, ताकि वो आके फिनलैंड में तबाही मचाए, कुरान और मस्जिद खोलें। इसलिए फिनलैंड ने अपने ऑपरेशंस क्लोज कर दिया पाकिस्तान में। इससे पहले की हिस्ट्री अगर आप देखें, आपको पता होनी चाहिए कि फिनलैंड ने अपने ऑपरेशन ऑलरेडी 2012 में बंद कर दिए थे। तो 2012 में जब बंद किए तो उस समय पाकिस्तानियों को चिंता नहीं थी, क्योंकि अमेरिका और चाइना का साझा हाथ था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे पाकिस्तानी चाहते हैं कि यूरोप के देश भी थोड़ा मोड़ा पैसे दें उनको, क्योंकि यूरोप के देश भारत से थोड़ा, उनके रिश्ते रूस की वजह से खराब हो रहे हैं, लेकिन यूरोप के देश पाकिस्तान को भी लिफ्ट नहीं करवा रहे और पाकिस्तान में 4 बुराइयां निकाल के बल्कि भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही ना। अगर कोई और बोला होता या बिना बताए ये काम फिनलैंड ने किया होता तो पाकिस्तानी कहते नहीं नहीं ये तो एआई है। पर ये तो जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के फिनलैंड के, उन्होंने खुद बोल दिया हम क्लोज कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी भी क्या करें अब? मुझे लगता है कि एक बड़ा झटका है। क्या पाकिस्तान उनके लिए बेकार कंट्री है? वो क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि फिनलैंड का हेलसिंकी, जो उनकी राजधानी है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई कमर्शियल पोटेंशियल नहीं है। कमर्शियल पोटेंशियल का मतलब है कि उनके साथ ट्रेड वगैरह का कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे अपना दूतावास यानी कि एम्बेसी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। वीज़ा वगैरह देने के लिए छोटा सा एक प्राइवेट ऑफिस खोल दिया जाएगा वहाँ पे, ताकि कोई फिनलैंड आना चाहे घूमने को पाकिस्तान से तो उसको वीज़ा दिया जा सके। अदरवाइज़ वहाँ पर अपनी एम्बेसी को रखना ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक रीजन से, जो कि इकॉनमी से जुड़े हैं, ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो ट्रेड भी है फिनलैंड के साथ पाकिस्तान का, वो इतना मिनिमम है कि उसके ऊपर वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम अपनी एम्बेसी यहाँ पर रखें। हालांकि साथ में म्यांमार और अफगानिस्तान में भी एम्बेसी बंद कर रहे हैं वो। फिनलैंड की जो नई सरकार है उनका यह कहना है कि एक स्ट्रेटजिक रिव्यू है
और हमारा मकसद जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ स्पेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे हमारा कमर्शियल पोटेंशियल ज़्यादा है। और पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान में हमारा कोई कमर्शियल पोटेंशियल नहीं है, हमारा कोई चीज़ें बिकती भी नहीं, ना हम खरीदते हैं, ना हमें ज़रूरत है। तो उनका कहना है कि हम अपनी नेशनल प्रायोरिटी को रीसेट कर रहे हैं और उस रीसेट प्रायोरिटी के अंदर जो पाकिस्तान है वो फिट नहीं बैठता वहाँ पे। और अभी फिनलैंड ने अमेरिका के अंदर ह्यूस्टन में एक नया कॉन्सुलेट जनरल खोला है वहाँ पर, एम्बेसी पहले से, तो कॉन्सुलेट खोलते चले जा रहे हैं। एक्चुअली 2012 की बात है जब फिनलैंड ने पहले भी इस्लामाबाद में अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी, लेकिन फिर 2022 में खोल दिया। पता नहीं क्या रीज़न था कि 10 साल बाद फिर खोल दिया गया। लेकिन अब जो सरकार है वो कहते हैं कि नहीं, वो हमने गलती कर दी है, तो अब हमें यहाँ से जाना ही अच्छा है। और 2023 में स्वीडन ने, जो कि दूसरा नॉर्डिक कंट्री है, उससे भी अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी इंडेफिनिट पीरियड के लिए। लेकिन फिनलैंड का कहना है कि स्वीडन की तरह हम छोटा एक ऑफिस यहाँ बना के रखेंगे जहाँ दूसरे लोग काम करेंगे, और 2-4 लोग होंगे वहाँ पे, तो वो सिर्फ आपका वीज़ा का काम देखेंगे। अगर किसी को फिनलैंड का वीज़ा चाहिए तो हम जो है वो उसके द्वारा एटलीस्ट हम आपसे संपर्क कर पाएंगे, और अगर कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है तो वो हमसे डायरेक्टली फिनलैंड में बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो एम्बेसी का बंद होना अपने आप में एक पाकिस्तान के लिए तो बड़ा झटका है। स्वीडन पहले ही बंद कर चुका था 2023 में, और अब फिनलैंड का जाना, दुनिया के 5 सबसे ऑनेस्ट नेशन में से 2 नेशन का पाकिस्तान से विड्रॉ करना और कहना कि सिक्योरिटी रीजन तो है ही है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर इसका कोई कंट्री का कमर्शियल पोटेंशियल नहीं है हमारे लिए, तो यहाँ पे स्टाफ रखने से फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक्सपेंडिचर ही होता है, खर्चा करके फ़ायदा नहीं है। इस्लामाबाद में फिनलैंड का सफारतखाना बंद होना जो है ये एक गैर मामूली वाकया है, और इसकी जो वजूहात उन्होंने बताई हैं वो बड़ी अहम है। इसमें सियासी सूरत हाल में तब्दीली है। इन ममालिक की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल में हालिया बरसों में जो उतार चढ़ाव है, इसका फिनलैंड की वजारत खारजा ने जायजा लिया है। फिर फिनलैंड के इन ममालिक के साथ जो है वो महदूद तजारती ताल्लुकात हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ, और इस वजह से वो शायद फिनलैंड की वजारत खारजा ने बेहतर समझा कि वहां पे सफारतखाने को जो है वो बंद किया जाए। और किसी भी मुल्क में फिनलैंड के सफारतखाने को खोलने या बंद करने का फैसला सिर्फ सियासी नहीं होता, बल्कि इसमें दूसरे बहुत से जो अवामिल है उनको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। और फिनलैंड की वजारत खारजा है, उन्होंने कहा है कि इसमें सिक्योरिटी पॉलिसी, एक्सपोर्ट सेक्टर और फिनलैंड की जो टेक्नोलॉजी और कंपनियां हैं उनके लिए वहां पे मौके, इन चीजों को जरूर देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही फिनलैंड दुनिया के कई और ममालिक में जो है वो अपने सफारतखाने और कौंसलेट जो है वो खोल रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में फिनलैंड जो है वो एक नया अपना कौंसल खाना खोल रहा है। वो इसलिए कि अमेरिका के साथ तेल और तवानाई के शोबों में वो वहां पे जो है वो तावन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पे जो है वो कमर्शियल ऑफिस जो है वो खोले जा रहे हैं। फिनलैंड की जानब से भारत के दारुल हुकूमत में भी उनका सफारतखाना है। इसके अलावा मुंबई में जो है वो उनका कौंसल खाना है, और चंद दीगर शहरों में जो है उनके कमर्शियल सेंटर या आजाजी कौंसलेट जनरल भी हैं। इसके अलावा जनूबी एशिया में हम देखें तो नेपाल में तवील मुद्दत से जो है फिनलैंड का सफारतखाना नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में काम कर रहा है। तो अब ये जो फिनलैंड का सफारतखाना इस्लामाबाद में बंद हो रहा है, इसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं जो फिनलैंड आना चाह रहे हैं, एजुकेशन के लिए लोग आते थे, जाहिर है उनके लिए मुश्किलात होगी। अभी जो फिनलैंड की वजारत खारजा इसने ये वाज़ेह नहीं किया कि क्या किसी हमसाया मुल्क में वाक़या फिनलैंड का सफारतखाना इन मामलों को देखेगा या किसी और यूरोपीय मुल्क मसलन स्वीडन को वो ये जिम्मेदारियां दे सकते हैं। जैसे और एक अहम बात यह है कि इस्लामाबाद में जो फिनलैंड का सफारतखाना बंद हो रहा है, इसको काबुल और म्यांमार, यंगून के साथ आप देख सकते हैं कि इन 3 शहरों में सफारतखाने बंद किए जा रहे थे। यानी इन तीनों ममालिक का फैसला जो है वो मुश्तरका तौर पर किया गया है, और फिनलैंड की वजारत खारजा के इस फैसले की तौसीक जो है वो फिनलैंड के सदर देते हैं, और इस तरह से अगले साल से वहां पे सफारतखाना इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। फिनलैंड के इस फैसले से फिनलैंड में मुकीम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, या फिनलैंड में पाकिस्तानी तलबा जो आते हैं, या तिजारत के लिए लोग आते हैं, या जो लोग सियाहत के लिए आते हैं, वो जाहिर है इस अहम फैसले से जो है वो बहुत मुतासर होंगे। और फिनलैंड की जानब से ये होने वाला जो फैसला है, इस पर अभी पाकिस्तान की वजारत खारजा ने या पाकिस्तानी हुकूमत ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो आपकी मर्जी है, आप ये कहते रहें कि जी ये मैनिपुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कोई इतराज नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज द न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर। और अभी मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था कि वो एक क्या नाम है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक महरीन ज़ाहरा मलिक साहब हैं, पाकिस्तान में आई थिंक अरब न्यूज़ की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में क्वाइट कू हो गया। ठीक है जी, क्वाइट कू है, मतलब डू यू थिंक दिस इज अ क्वाइट कू जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा आर्मी चीफ को या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को अपॉइंट करेगा? ठीक है,
कोई ये तो नहीं है कि जी कोई आर्मी खुद ही अपना आर्मी चीफ लगा रही है। तो हाउ इज दिस क्वाइट कू व्हेन देयर इज अ सिविलियन सुप्रीमेसी? चौर साहब, चीमा साहब, ये देखिए ना, अब जैसे हमारे यहाँ टर्म बढ़ाई गई है सर्विस चीफ्स की,